Hello बच्चों, let's see the question. The question is identify A, B, C, D hormones in the given diagram. तो हमें यहाँ पे बताना है कि ये A, B, C and D जो hormones हैं ये कौन से हैं. तो इस फ्लो चार्ट को देख के हमें यहाँ पे बताना है और जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है हाइपोथैलेमस से. तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो यहाँ पे रिलीज करता है GnRH. ये जो GnRH है इसको हम लोग बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. इट इज कॉल्ड This GnRH is called gonadotropin releasing hormone. It is called gonadotropin रिलीजिंग हार्मोन और ये यहाँ पे रिलीज होता है बाय हाइपोथैलेमस. ये जो हार्मोन होता है ये आगे जाके यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी पे यहाँ पे एक्ट करता है. इट एक्ट्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी. जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है या फिर जो एंटीरियर लोब होता है पिट्यूटरी का उस पे यहाँ पे ये एक्ट करता है. और यहाँ पे जब ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है तो यहाँ पे दो हार्मोन जो है वो यहाँ पे सेक्रीट होते हैं. तो यहाँ पे जो फर्स्ट हार्मोन जो यहाँ पे सेक्रीट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. इट इज कॉल्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. इट इज कॉल्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है इसको हम लोग बोलते हैं LH. और दूसरा होता है यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है इसको हम लोग बोलते हैं FSH. इट इज कॉल्ड FSH. तो यहाँ पे ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस पे एक्ट करता है तो ये यहाँ पे एक्ट करता है लेडिक सेल्स में. ये जो लेडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं मेल्स में उसमें यहाँ पे एक्ट करता है. तो ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है तो यहाँ पे प्रोडक्शन होता है टेस्टोस्टेरॉन का. जो टेस्टोस्टेरॉन है ये यहाँ पे मेल सेक्स हार्मोन होता है. इट इज द मेल सेक्स हार्मोन और ये यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. ये यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो FSH हमारा किस पे एक्ट करता है तो FSH हमारा एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे. ये सर्टोली सेल्स क्या होते हैं? सर्टोली सेल्स को हम लोग बोलते हैं नर्स सेल्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड नर्स सेल्स. इनको हम लोग नर्स सेल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्पर्म्स को नॉरिश करते हैं. ये यहाँ पे स्पर्म्स को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर द ग्रोथ. तो इसलिए इसको हम लोग नर्स सेल्स बोलते हैं. ये जो सर्टोली सेल्स होते हैं ये यहाँ पे हार्मोन सेक्रीट करते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं इनहिबिन. ये जो इनहिबिन हार्मोन होता है ये क्यों सेक्रीट होता है? ये यहाँ पे सेक्रीट होता है जब बहुत ही ज्यादा FSH यहाँ पे हार्मोन जब सेक्रीट होने लगता है तो सर्टोली सेल्स क्या करती है कि वो यहाँ पे इनहिबिन को सेक्रीट करती है. और ये जो इनहिबिन होता है ये यहाँ पे इसको FSH को जो है इसके सेक्रीशन को इनहिबिट करता है. इसके सेक्रीशन को यहाँ पे कम करता है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा तो हार्मोन ए हमारा हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. हार्मोन ए हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा. हार्मोन बी हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा. हार्मोन सी हमारा टेस्टोस्टेरॉन होगा और हार्मोन डी हमारा यहाँ पे इनहिबिन होगा. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन डी में हमें दे रखा है A इज LH, B इज FSH, C is testosterone and D is inhibin. So option D is the right answer. I hope you understand this question well. Best of luck.